बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम मिशा एंड टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट गल्वानिक सेल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गल्वानिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है एक जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन मोर ईजी वर्ड्स, गल्वानिक सेल वो वाला सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है कि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो इसको हम कहते हैं गल्वानिक सेल, और इसका जो दूसरा नाम है वो है वोल्टिक सेल। इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, साल्ट ब्रिज और एक्सटर्नल सर्किट। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड्स को देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली ये वो सरफेस हैं जिसके ऊपर रिडॉक्स रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस हमें पता है दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इलेक्ट्रोड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास एनोड, दूसरा होता है कैथोड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो याद रखने वाली है, वैसे तो सारी याद रखने वाली हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। तो इन दोनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। एक है एनोड, दूसरा है कैथोड। सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बेसिकली एक सॉल्यूशन है, एक मीडियम है जिसके अंदर हमारे जो हैं वो रिएक्टेंट्स अवेलेबल हैं, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवाने हैं उसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल हैं, और ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि आयंस को हम मूव कर सकें। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब होती है, ठीक है। और तो ये बेसिकली क्या करता है, ये दो हाफ सेल्स के बीच में कनेक्ट होता है, ठीक है, और ये दोनों सॉल्यूशंस के आयंस को मूव करवाता है ताकि वो उनके सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रख सके और जो चार्ज बिल्ट अप है वो ना हो सके। और लास्ट में हमारे पास इसका पार्ट आ जाता है एक्सटर्नल सर्किट, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ कोई सर्किट होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करता है और इसके अंदर ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, या इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ही बेसिकली फ्लो करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। मेन हमारा जो वीडियो का पार्ट है वो यही है कि जो हम इसकी डायग्राम को भी देखें और साथ में हम इसके कंपोनेंट्स को समझ लें और वर्किंग को भी देख लें। तो ये बेसिकली हमारे पास दो हाफ सेल हैं, ये भी एक हाफ सेल है और ये भी एक हाफ सेल है। अब इस हाफ सेल में देखें तो यहाँ रिडक्शन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इस वाले हाफ सेल में देखें तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इस वाले को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इसके अंदर जो आपको ब्लू में और यहाँ पे जो वाइट में शो हो रहा है, ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखें दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हमने इस साल्ट ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्ट किया हुआ है। एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड ऐड किया हुआ है, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने दूसरा इलेक्ट्रोड ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे मेन बात यह है कि हम जो भी यहाँ सोल्यूशन लेते हैं ना, उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ साल्ट सोल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट का, तो हमने मेटल का आयन लिया है, उसी मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया है। तो यहाँ पे जिंक मेटल थी तो हमने इलेक्ट्रोड भी जिंक का ही लिया है। इस तरफ देखें तो हमने जो सोल्यूशन लिया है वो है कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट सोल्यूशन है, तो हमने इलेक्ट्रोड भी इसी मेटल का लिया है जिसका हमने सोल्यूशन लिया है वो है कॉपर, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल सर्किट से और उसको कनेक्ट किया हुआ साथ में वोल्ट मीटर से, ताकि हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। सो ये बेसिकली इसका एक हमारे पास एक डायग्राम है। अब हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। तो आप देखें, आप यहाँ पे दो मेटल्स के इलेक्ट्रोड है ना, जिंक और कॉपर। और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि मेटल्स क्या करती हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती हैं और पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। अब दोनों मेटल्स हैं, लेकिन जो जिंक है ना उसकी एबिलिटी ज़्यादा है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की। तो सबसे पहले क्या होता है, नीचे रिएक्शन मेंशन किया हुआ है कि जिंक सबसे पहले क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है और ऊपर इसके चार्ज रहता है पॉजिटिव, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड सरफेस पे यहाँ पे हो जाती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जिंक का जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे हो जाती है ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव आयंस भी जनरेट हो जाते हैं जिंक के और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं और वो कॉपर की तरफ आना शुरू होते हैं, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भी है। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भी क्या करता है, जिंक प्लस में और SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। और इस तरफ भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी Cu+2 में और SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अभी जो कॉपर के आयंस जनरेट हुए हैं
ठीक है, ये इस सरफेस के पास जाते हैं यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ रहे हैं वो क्या करते हैं, कॉपर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। जो रिएक्शन देखें आप, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना या इसके ऊपर चिपकना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देखें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो हुए हैं ना, तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो हमारे पास करंट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो गई है। वोल्ट मीटर भी अपनी ये इसकी जो नीडल होती है उसको डिफ्लेक्शन से शो कर देता है। सो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। और लास्ट पे हम जो ये लिखने का तरीका होता है हमारा, हम सबसे पहले एक साइड से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे ये इलेक्ट्रोड आ रहा है, वो अटैच है साथ में सॉल्यूशन के साथ। अब वो सॉल्यूशन आगे अटैच है साल्ट ब्रिज के साथ, साल्ट ब्रिज नेक्स्ट अटैच है इसके इलेक्ट्रोलाइट के साथ, और ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप है हमारे पास, साथ ही इसके अटैच है ये वाला इलेक्ट्रोड। तो हम इसको इस स्टेप वाइज लिखते हैं। सबसे पहले जिंक एस, यानी कि ये जिंक सॉलिड एस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। उसके बाद हमने एक लाइन लगाई है सीधी। उसके बाद जिंक सल्फेट एक्वस, एक्वस शो कर रहा है कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन था। उसके बाद ये जो डबल लाइंस हैं, दिस शोज द साल्ट ब्रिज, ठीक है, ये साल्ट ब्रिज को शो करता है। साल्ट ब्रिज नेक्स्ट किसके साथ अटैच है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, हमने वो मेंशन किया। उसके बाद हमने एक लाइन से फिर सेपरेट किया और लास्ट पे जो हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड था उसको लिखा। तो ये बेसिकली लिखने का तरीका होता है हम जब इनके कंपोनेंट्स को शो करते हैं। सो ये बेसिक प्रोसेस था, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी हमने देखे थे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी हमने देखे थे कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है जिंक के साथ, और उसी को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर वो रिएक्शन हो रहा है। और जहाँ पे रिडक्शन हो रही है कॉपर के साथ कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर एक्सटर्नल सरफेस से वहाँ मूव कर रहे थे तो कॉपर ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, और वो किस फॉर्म में, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट हो गई। और जो फ्लो हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, हमने कह दिया कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और ओवरऑल रिएक्शन तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जब हम सम कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि दिस इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। सो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।